ऊपर मत ही लिख देगा। स्वागत है टुडे स्टडी पॉइंट में। फिर से मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी की क्लास, जिसमें कि मैंने पिछले क्लास पार्ट 1 में बायोलॉजी के मानव पाचन तंत्र के बारे में बता रहा था, और वहाँ पे मैंने पार्ट 1 में सिर्फ पाचन तंत्र के मुख गुहा के बारे में बताया था, मुख गुहा के बारे में बताया था। आज हम पाचन तंत्र के दूसरे पार्ट लेकर के आया हूँ, और इसमें हम मुख गुहा के बाद वाली टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। मुख गुहा मैंने चर्चा किया था कि मुख गुहा जो है पाचन तंत्र का पहला पार्ट है, जहाँ से भोजन के पाचन क्रिया शुरू होती है। दोस्तों मैंने ये बताया था, ये आपको कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, जो कि बड़े बड़े कंपटीशनों में भी पूछा जाता है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो आंसर होगा मुख गुहा, यानी कि माउथ से संबंधित मैंने ये भी देखा था कि माउथ के अंतर्गत हमारा जीभ आते थे, दांत आते थे, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। पहले पार्ट में दांत के बारे में बताया था, ठीक, और जीभ के बारे में भी मैंने बता दिया था। और मुख गुहा से संबंधित एक टॉपिक छूट गया था, जो था लार ग्रंथि। आइए हम देखते हैं लार ग्रंथि के बारे में। चित्र में जस्ट यहाँ जो दिख रहा है ये डायग्राम, ये लार ग्रंथि का एक चित्र है, जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण हमारा मुंह गीला रहता है। हमें कुछ भी खट्टी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, किसके कारण? लार ग्रंथि के कारण। ठीक, याद रखिएगा। और लार क्या करता है? लार की एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ क्या करता है, लार ग्रंथि से लार उत्पन्न होता है, लार बनता है, और वो लार क्या करते हैं, भोजन के साथ मिलकर के और भोजन को मुलायम कर देता है, जिससे कि हमें भोजन निगलने में बड़ी आसानी होती है। ठीक, और ये हमारा खास बात ये है। ठीक, और पाचन की क्रिया में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लार ग्रंथि कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, तो जवाब दीजिएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्योंकि लार ग्रंथि से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे मुख गुहा के बाद। चलिए यहाँ से लार ग्रंथि के बाद एक छोटा सा टॉपिक से आता है, एक ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी में भोजन के साथ कुछ भी नहीं होता है। यह एक मात्र है, आहार नाल है, जिसके द्वारा भोजन जाने का एक मार्ग है। यहाँ पे भोजन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता, अर्थात यहाँ पे भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। हाँ, ग्रसनी में क्या होते हैं, ग्रसनी के बारे में बताएं तो ग्रसनी के 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी के कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। आइए बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी के बाद हम देखेंगे ग्रासनली के बारे में। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं ग्रसनी। तो मैंने क्या कहा कि ग्रसनी के 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी के कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। देखते हैं, हम लोग बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, पहला होता है कंठ द्वार। पहला क्या होता है? कंठ द्वार। दूसरा होता है निगल द्वार। ठीक, ग्रसनी के कितने छिद्र? तो बोलिएगा 2 छिद्र, एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार। ठीक, और देखिए कंठ द्वार हो गया श्वसन का मार्ग। ये हमारी जस्ट नाक से जुड़ा हुआ होता है। कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? नाक से। ठीक है, और निगल द्वार हमारी आहार नाल से जुड़ा हुआ होता है। आहार नाल 2 शब्दों से बना है, आहार जोड़ नाल। ठीक, आहार प्लस नाल। देखिए इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरा बनता है कि थोड़ा जानकारी दे दूँ। आहार मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? भोजन। नाल माने क्या होता है कि नली, एक मार्ग, जिस नली से भोजन हमारी छोटी आंत तक जाए, हमारी सारे पाचन तंत्रों के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा हमारी छोटी आंत तक पहुँचे, जहाँ पे भोजन का पूरा पाचन होता है, वो सारे को बोलते हैं आहार नाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि पाचन क्रिया में भी भाग लेता है। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी आपने सोचा होगा भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते क्या होता है, अचानक सरक जाते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं क्या, कि कोई हमें याद कर रहा है।
तो हमारे समाज में देखिए कि हमारे घर में भी ऐसा बोला जाता है कि लागे छो तोरा कोई बहुत दिल से याद करे छो, ते जोर से सड़क ले, एकदम भात चला आता नाक में, ठीक है, और सरकने लगता है। तो देखिए सरकने के पीछे एक कारण है क्यों सरक जाता है। कभी देखिएगा ये ग्रसनी के 2 छिद्र होते हैं, एक कंठ द्वार एक निगल द्वार, ठीक। खाते खाते क्या होता है, ग्रसनी को इस दोनों द्वार को बंद करने के लिए एक रचना होता है जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स। क्या नाम है, याद रखिएगा नाम, एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स। कभी भी आप आईना लीजिएगा, हाकर फाड़ के देखिएगा, अंदर में एगो मांसल का छुड़की टाइप का लटका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। वो क्या करता है, जब हम लोग भोजन करने लगते हैं तो वो एपिग्लोटिक्स क्या करता है, कंठ द्वार को ढक देता है ताकि भोजन कंठ द्वार में नहीं जा सके और हम नहीं सरक सके, क्योंकि हमारी कंठ द्वार किससे जुड़ा हुआ था, हमारी नाक से। तो देखिएगा सरकेगा ना कोई भोजन करते करते और नाक में भात चला आता है, दाल भात, तो चट्टा चुस्त कि भात नाक देखिए कैसे चला है, तो क्योंकि हमारा कंठ द्वार नाक से जुड़ा हुआ होता है। तो आप समझ सकते हैं जब खाने वक्त हमारा एपिग्लोटिक्स ध्यान कहीं और चला जाता है। ब्रेन क्या हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरे पार्ट शरीर को, ठीक। खाने वक्त केवल खाने पे ध्यान देंगे तो ठीक। अब ये खाना खा रहा है, ध्यान चल गया अपनी महबूबा पे याद कर रहे हैं, मेरी वाली क्या कर रही होगी, खा रहे खाना, समझे, इधर उधर जो भी होता है सबका। तो कहने का मतलब ये देखो, अब ये एपिग्लोटिक्स चुट्टा बकला जाता है कि रे ब्रेनमा तुम हमको बताओ तो हम किधर बंद करें। आप एपिग्लोटिक्स तो कहता है किधर बिजी हो गया ब्रेन, इससे क्या होता है, एपिग्लोटिक्स उसको पूछने में लग जाता है कि हम किधर जाएं किधर करें, तो ये सूचना ब्रेन नहीं दे पाता है एपिग्लोटिक्स को। एपिग्लोटिक्स बेचारा पूछने में लग जाता है, भात चला जाता है कंठ द्वार में, और कंठ द्वार में जैसे भात जाता है तो नाक के पास चलाता है, उसको हम सरक जाते हैं। तो यही होता है एपिग्लोटिक्स। जब खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स क्या करता है, कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे कि भोजन क्या होता है, निगल द्वार के द्वारा आहार नाल में निगरस नली में पहुंच जाता है, तब हम नहीं सरक पाते। तो यही कारण है पीछा, और कोई खास कारण नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा एपिग्लोटिक्स के बारे में। एपिग्लोटिक्स एक द्वार, जस्ट लाइक द्वार है जो बंद करता है, समझ गए। और हाँ, और ये भी आप ये भी समझ गए होंगे, आशा करते हैं, कि कंठ द्वार में जब हमारी आहार जाते, भोजन जाते, तो हम सरक जाते हैं, ठीक है। ग्रसनी के 2 छिद्र, एक कंठ द्वार एक निगल द्वार। जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या करता है, कंठ द्वार को ढक देता है, निगल द्वार को खुला रख देता है, ठीक। उसके बाद मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली में। कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली में। और ग्रास नली से होते हुए कहाँ पे आता है, अमाशय में। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये एक रास्ता है, भोजन आ रहा है, ठीक। यहाँ से भोजन चला आता है कहाँ, ये पेट में। कहाँ चला आता है, पेट में, ठीक। अब पेट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, ठीक, पेज दीजिएगा, मिटाने वाला पेज है। चलिए आगे बात करते हैं अमाशय के बारे में, ठीक है। ये है अमाशय। अमाशय का एक छोटा सा यहाँ इधर चित्र के द्वारा समझते हैं हम लोग। ये हमारा एक छोटा सा पेट है, ठीक है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में स्टोमैक, और हम लोग बायोलॉजी में इसको लिखा हुआ देखते हैं अमाशय। अमाशय मतलब पेट, ठीक है। हम लोग एक्चुअली बोलते हैं इसको उदर भी बोला जाता है, ठीक है। एक देखे होंगे हिंदी मुहावरा बनता है, जिसके उदर लंबा हो, लंबोदर, ठीक है। तो उदर मतलब पेट भी होता है। चलिए आगे देखते हैं अमाशय। देखिए अमाशय जो होता है, ये क्या होता है, एक छोटी सी थैली नुमा रचना है, और ये बिल्कुल मांसल होती है, फैलने योग्य होती है, ठीक है। यहाँ पे भोजन का आंशिक पाचन होता है, यहाँ पे भोजन का आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता। हाँ, अमाशय में भोजन के साथ एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब हम भोजन करते हैं तो खाने वक्त देखिएगा हम हाथ को सिर्फ ऐसे देखते कहते मेरा हाथ साफ है, एकदम लाइफ बॉय से क्या धोएंगे, सीधा टूट पड़ते, एकदम भूख तो लगा रहता है, जोर से आते हैं एकदम परोस तरोस के खाना शुरू कर देते हैं। हाथ धोते भी है, कोई नहीं भी धोता है।
तो हाथ अभी हम कहते हैं मेरा हाथ साफ है, लेकिन हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारे कीटाणु नजर आएंगे, है कि नहीं? ये सब जानते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव नजर आएंगे जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं। अब देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, खाना तो खा लेते हैं, खाना खा लिए, एकदम तेजी से भूख लगा हुआ, तोड़ मारे कस के, आप पेट में भोजन गया, ठीक है। अब देखिए, तो उन कीटाणु को, जो भोजन के साथ कीटाणु जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पेट में क्या होता है, अम्ल बनता है। उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका पीएच मान होता है 1। अब वो अम्ल क्या करता है, वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उस भोजन के साथ आए कीटाणुओं को, रोगाणुओं को, यानी रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को भक्षण करता है, खाता है, ठीक है, ताकि हम संक्रमित होने से बच सकें, रोग होने से बच सके, ठीक है। तो उन रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को क्या करता है, वो HCl अम्ल खाता है। इस हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, बोलिएगा HCl अम्ल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ आए कीटाणुओं को भक्षण करता है, खाता, और हम सुरक्षित हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ठीक है, तो ये हमारी है। तो फिर इसके बारे में विशेष जानकारी और अगले क्लास में लेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।